देखो बेटा, जैसे अपने हमने प्लेन एंगल निकाला। प्लेन एंगल है हमारा dl अपॉन आर। ये कोई पॉइंट हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया था और वो आर रेडियस उसकी थी, तो एल अपॉन आर क्या था आपका, प्लेन एंगल था। अब जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये 3D सरफेस कैसी भी हो सकती है, किसी भी शेप की। ठीक है, ये सरफेस ऐसी भी हो सकती है, इस तरह की सरफेस हो सकती है। इसका किसी पॉइंट पर आपको इस सरफेस का क्या निकालना है, सॉलिड एंगल निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके सारे सिरकमफ्रेंस वाले पॉइंट्स को, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे इन सारे पॉइंट्स को ओ पॉइंट से कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, सारे पॉइंट्स को मैंने ओ पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर एक देख रहे हो आप, थोड़ी कोन तरह की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इस तरह का एक कोन सा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेंटर मान के वहां पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया था क्या, प्लेन एंगल में, याद है आपको, मैंने आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया था। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक आर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करूंगा, एक आर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, और ये जो अब इसका बेस एरिया होगा, यहाँ पर जो स्फीयर ड्रॉ किया इसका कुछ बेस एरिया भी होगा, तो एक तरह से ये कोन बन गया जिसका बेस फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक तरह से ये कोन बन गया, बट इसका जो बेस है वो स्फेरिकल है, फ्लैट बेस नहीं है कोन की तरह। तो ये जो स्फीयर बना आपका, ये इसका जितना भी एरिया यहाँ पर आ रहा है, दैट डिवाइडेड बाय दिस रेडियस स्क्वायर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस सरफेस ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, देखो क्या लिखा मैंने, ए बी सी डी एफ आर द पॉइंट्स टेकन ऑन द पेरीफेरी ऑफ द सरफेस। नाउ टेकिंग द कैपिटल ओ एज द सेंटर, ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ आर्बिट्रेरी रेडियस। फिर से रेडियस आर का इंडिपेंडेंट है, आप थोड़ा आगे भी ड्रॉ करते तब भी आपका सॉलिड एंगल की वैल्यू वही रहती। ठीक है, आर्बिट्रेरी रेडियस स्मॉल आर, फाइंड आउट एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉटम ऑफ द जनरेटेड कोन। Let area of this spherical bottom is equal to capital S. So solid angles at the of the surface at point O is defined as capital S upon R square. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल S अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब आता है आपका दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। यूनिट इसकी क्या कहलाएगी, स्टेरेडियन कहलाएगी, जैसे वहां पे रेडियन होती थी। ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि आपको एस की भी पता है, डिस्टेंस स्क्वायर है, नीचे डिस्टेंस आई है। तो बिल्कुल जैसा प्लेन एंगल था वैसा ही ये आपका क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो इसका एप्लीकेशन अभी आपको समझ में आएगा। आप इस तरह से समझिए कि जैसे बहुत सारी रेज निकल रही हैं इस पॉइंट से, आपने यहाँ एक स्फीयर ड्रॉ किया है, इससे सेंटर से बहुत सारे सोर्स रख दिया, बहुत सारी रेस निकल रही हैं, तो इसमें से कितने पार्ट की रेस इस सरफेस से होकर पास हो रही, तो वो कितने पार्ट की पास होगी, केवल इतने पार्ट की जो रेस जाएंगी सारी। अब वो 2D स्ट्रक्चर से नहीं जा रही है, वो 3D स्ट्रक्चर है, एक तरह से समझिए इसको। ठीक है ना, यहाँ पर आपने स्फीयर था, इससे बहुत सारी रेस जा रही थी, तो ये सरफेस से कितने पार्ट की रेस जाएंगी, ये वाली सारी रेस, जितने वो सॉलिड एंगल जो चीज बन रही है यहाँ पर, या फिर जो आपने स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ किया उसके इतने एरिया से जितनी रेस जा रही हैं वो सारी यहाँ से पास होंगी। ठीक है, तो इस तरह का इसका एप्लीकेशन इसी तरह से यूज होगा जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, उस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में भी अप्लाई होगी ये चीज। क्योंकि आप ऐसे समझिए, ऐसे पॉइंट था आपका, प्लेन एंगल में क्या था, एक पॉइंट से मान लो चारों तरफ रेस निकल रही है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि रेज यहाँ पर कोई कर्व बनाया आपने इस तरह का, तो इससे कितनी पास हो रही है, तो ये जितना प्लेन एंगल बना रहा था, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हैं कि पूरा एंगल कितना है, ये 2 पाई रेडियन है, तो इसमें से अगर ये एंगल थीटा आ गया तो इस थीटा से जाने वाली सारी रेज इस कर्व से पास हो रही। तो आप ये 2D में बहुत अच्छी तरह देख पा रहे हैं, बट आप थोड़ा ध्यान दें तो आप 3D में भी इस चीज को समझ पाएंगे कि इस पूरे पॉइंट सोर्स की तरह पूरे स्फीयर से लाइट्स निकल रही थी, ये जो एनर्जी निकल रही थी जो भी थी, तो इस सरफेस को कितनी क्रॉस करेंगी। तो यहाँ प्लेन में तो समझ में आ जाता है वो थीटा एंगल होता है, बट यहाँ पर जो चीज डिफाइन करेगी कितना पास निकल रहा है इससे, वो है आपका दिस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्योंकि आप इस सरफेस को बड़ा कर दो तो देखो एरिया भी बड़ा हो जाएगा, तो उस ज्यादा बड़ी सरफेस से ज्यादा रेस पास होने लगेगी। यहाँ पर आप इसको बड़ा कर दो, ये एंगल बड़ा हो जाएगा, तो फिर उस ज्यादा जो बड़े एंगल से ज्यादा बड़ी सरफेस है उससे ज्यादा रेस पास होने लगेगी।
ठीक है। तो वहां पे भी जैसे आर्क अपॉन रेडियस डिफाइन किया था, यहाँ पर इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा बना देते हैं। ठीक है, और ये आपका सिंबल रहेगा उसका सॉलिड एंगल का। तो दिस सबसे बेसिक डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए। दिस जो आपका ये कट हो रहा है यहाँ पर स्फीयर का पार्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसको आपने डिफाइन किया है सॉलिड एंगल। जैसे कि दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ठीक है, यहाँ तक बात। अब ये आप ऐसे कभी नहीं निकालेंगे क्योंकि ये तो ज्योमेट्रिकल मेथड है, हम इससे भी एनालिटिकल मेथड डेवलप करेंगे सॉलिड एंगल निकालने। ठीक है, कभी भी हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम जाके स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं एरिया कितना हो गया, ऐसे थोड़ी करेंगे। ठीक है ना, इसके भी हम क्या डेवलप करेंगे, एनालिटिकल फार्मूला डेवलप करेंगे। बट कैसे करेंगे वो ध्यान से समझिए थोड़ा, बेसिक